हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है रस। जैसा कि इससे पहले की वीडियो है उसमें मैंने रस को बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जिससे जो आपके और डाउट होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रस को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं रस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। ए वैराग्य है, ए वैराग्य है, बी क्षमा है, सी दया है, डी निर्वेद है। तो सही आंसर इसका निर्वेद हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस का है, ए बी श्रृंगार रस का है, सी दोनों का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रति, सी यानी दोनों का है। यहां आप देख सकते हो सी यानी दोनों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य में रसों की कुल कितनी संख्या है? तो यहां पर 11 है, 10 है, 9 है, 8 है। तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 2 रस और हैं, पर यहां पर जो सही आंसर है वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसमें आपने देखा जो यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण भगवान को पालने में झुला रही हैं। तो यशोदा और उस पालने को हिला रही हैं और दुलराए मलहा में यानी जो गाने गा रही हैं, ताकि ये कृष्ण जी हैं जो सो जाएं तो वो कुछ काम वाम कर लें। जो ही सोई कछु गा में, जो उनके मन में आ रहा है वही गा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये बच्चे के लिए वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसके ऑप्शन में अभी दिखा दे रही हूं, नेक्स्ट पेज पे इसके ऑप्शन है, इसलिए तो ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ए शांत रस की, बी भयानक रस की, सी रौद्र रस की और डी वीर रस की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्साह यानी वीर, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रचंड प्रपंच, कंपत तनु व्याकुल नयन लावर हिल्योन लावक हिल्यों ने रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? रौद्र रस है, बीभत्स रस है, सी भयानक रस है, डी वीर रस है। तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें? बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, जहां जैसे कुछ घृणा जैसा लग रहा हो, जैसे देख के आपको घृणा सी महसूस हो रही हो, वहां पर बीभत्स रस हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद तो एक हैं, यानी गुरु गोविंद तो एक हैं, भगवान और गुरु एक हैं। यह दूजा अकारा, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतारा। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतारा। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? ए श्रृंगार रस का हुआ है, बी करुण रस का हुआ है, सी अद्भुत रस का हुआ है, डी शांत रस का हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे गया है, यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव है, ए क्रोध रस है, बी विस्मय रस है, सी शोक रस है, डी भय रस है। तो इसका रौद्र का क्या हो जाएगा? जब हमें गुस्सा आती है तो ऐसे समझ लो वो हमारा रौद्र रूप होता है। तो इसमें गुस्सा कब आएगी? जब हमें क्रोध आता है, क्रोध गुस्सा, तो इसे क्या हो जाएगा? इसका रौद्र रस हो जाएगा। शोक
किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है, वीर रस का है? तो शोक करुण रस का है। ठीक है, कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, अबनो नशानी अबन नशेहों में कौन सा रस है? ए शांत रस है, बी करुण रस है, सी भक्ति रस है, डी अद्भुत रस है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो सही आंसर इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भाव जैसे श्रृंगार का रति हो जाता है, इसी तरह से जो 9 रस हैं उनके स्थायी भाव भी हैं। शांत का निर्वेद हो जाएगा, है ना, और हास्य का हास हो जाएगा, और वीर रस का उत्साह हो जाएगा, और शोक का करुण हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अभी ये पहले भी आ चुका है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ए हास्य रस में होता है, शांत रस में होता है, सी अद्भुत रस में होता है, डी बीभत्स में होता है। विस्मय स्थायी तो ये अद्भुत रस में होता है। ठीक है, किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जसोदा मैया जो कृष्ण जी को देख देखे कह रही है, तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, अगला अतमालिनी वृषभानु कुमारी। वृषभानु कुमारी कौन है? राधा जी। अधोमुख रहे तो उधर नहीं, उरध नहीं, चितवत ज्यों गथ हारे, थकित ज्वारी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने, जो नलनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो विप्रलंभ रस है इसमें। ठीक है, बिना देरी किए हुए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है, या इसे सर्वश्रेष्ठ कह लो या रसराज कह लो। तो इसके भी 2 भेद हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, बी आंसर सही हो जाएगा। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके 2 भेद हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? एक करुण रस के हैं, भक्ति रस के हैं, सी श्रृंगार रस के हैं, डी वीर रस के हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, श्रृंगार रस के। ठीक है, कवि बिहारी जी किसके हैं? तो सी हो जाएगा सही, श्रृंगार रस के हैं, कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत रस है, बी श्रृंगार रस है, और सी करुण रस है, हास्य रस है। तो श्रृंगार रस हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन चलत रेणु तन मंडित, मुख दह लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, तो कृष्ण जी घुटुओं के मतलब घुटनों चलते हैं। ठीक है, और जो मुंह है उन्होंने पूरा दही से कर रखा है अपना। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? बचपन की बात हो रही है, और माँ का वात्सल्य हो जाएगा, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो पुरानी वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं, विस्तार से समझा दिया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। ठीक है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है? किस गुण से है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ओ से। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ए शांत रस में होता है, बी श्रृंगार रस में होता है, सी भयानक रस में होता है, डी रौद्र रस में होता है। तो सीधा आंसर इसका श्रृंगार रस हो जाएगा।
हम बहुत मधुर, माधुर यानी मधुर गुण का। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, तो यहाँ पंक्तियों को देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, शोक रस हो जाए, शोक हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी अभी आपको बताया है 9 प्रकार के होते हैं। भक्ति रस और वात्सल्य रस, यूं तो 11 हैं, मगर भक्ति रस और वात्सल्य रस को नहीं गिना गया, मगर वहां आप ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9 दिया है तो आप 9 को ही टिक करेंगे। ऊधो मोहि ब्रज बस विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी हो और दुमरन की छाही। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा हो जाएगा, ए भक्ति रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, सी शांत रस हो जाएगा, डी करुण रस हो जाएगा। तो यहां पर क्रम से शांत रस हो जाएगा। और आप वीडियो पे, जो इससे पहले की वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस है, बी रौद्र रस है, सी अद्भुत रस है, डी करुण रस है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी रौद्र रस है। ठीक है, देख रहे हो, उस कल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ रौद्र रस हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये विश्वनाथ के पंक्तियां हैं। कहने का मतलब ये है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य से हमें काव्य में रस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, तो वहां उसको रस कहते हैं। तो ये इनकी विश्वनाथ की जो पंक्तियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रह कर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है, इसके अभी ऑप्शन आपको दिखा दे रही हूं। शांत रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, सी करुण रस हो जाएगा, डी वात्सल्य हो जाएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, ए रति है, बी उत्साह है, सी हास्य है, डी क्रोध है। तो वीर का उत्साह होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है, ए 9, बी 33, सी 16, डी 99। तो 33 सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, ए स्थायी भाव का है, बी शांत का है, सी अनुभाव का है, और डी संचारी का है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, ए 8 है, बी 9 है, सी 11 है, डी 10 है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ए भक्ति रस का, बी शांत रस का, सी वात्सल्य रस का, डी श्रृंगार रस का। तो सही आंसर बी हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव है, ए भय है, बी निर्वेद है, सी जुगुप्सा है, और डी घृणा है। सही आंसर सी हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अते, समुझ मन ही मन रहिए। ठीक है, रही है, ए रौद्र रस है, बी शांत रस है, सी भयानक रस है, और डी अद्भुत रस है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जहत है मज्जा मांस रचित, मांस रचिर
लख परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से कहूं कहूं रतनारे। इस अवतरण में है ए बीभत्स रस है, जहां मांस की बात आ जाए, हड्डियों की बात आ जाए, खून की बात आ जाए, है ना, या तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब पहुंची चपला बीच धार। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार में। कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस है, बी संयोग श्रृंगार रस है, सी बी रस है, डी अद्भुत रस है। सही आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। कंगन किंकिन नुपुर धुन सुन में कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस है, वात्सल्य की बात नहीं हो रही है। बी श्रृंगार रस है, वीरता की कोई बात हो नहीं रही है, अद्भुत कोई चीज है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बी श्रृंगार रस हो जाएगा। पुन पुन मुने उकसहे अकुलाही, देख दशा हर जन्म मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वियोग श्रृंगार रस है, बी अद्भुत रस है, सी हास्य रस है, डी रौद्र रस है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ठीक है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं और उनकी दशा देखते हैं, तो उन्हें देख करके वो उन्हें गले लगा करके बहुत रोते हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? फिर करुण रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नैकु कहीं बैनन अनेक, कहीं नैनन सो रही सही सोऊ कही दीनो हिचकीन सो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए संयोग श्रृंगार रस है, बी वियोग श्रृंगार रस है, सी वीर रस है, डी करुण रस है। वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा है? बीभत्स रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, शांत रस है। तो यहाँ देख के ही पंक्तियों को पता चल रहा है कि कोई बचा मुझसे जयद्रथ कोई बचा सकता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। देख रूप लोचन लल चाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। ए श्रृंगार रस है, बी करुण रस है, सी रौद्र रस है, अद्भुत रस है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देख रूप लोचन ललचाने। तो देख, जब किसी का रूप देख करके, लोचन माने नयन, ललचाने हर्षे जन निज निधि पहचाने। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, स्वान स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत में रस है। ए बीभत्स रस है, रौद्र रस है, सी भयानक रस है, करुण रस है। स्वान माने क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। अंगुरिन, अंगुरिन माने उंगली काट काट के खाद बिदारत रस में। तो इसमें आपको पता ही होगा कौन सा रस हो जाएगा? ये बीभत्स, घृणा जैसी बात हो रही है। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है, क्योंकि 9 ही जब रस हैं तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुन हंसे दैन के नट जाए। दैन के नट जाए कौन सा हो जाएगा इसमें? ए श्रृंगार रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए श्रृंगार रस हो जाएगा।
सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीव है स्यारत अति ही आनंद उर धारत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बीभत्स हो जाएगा। ठीक है, जहां मांस को खाने पीने की बात हो रही है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इन पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ये श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है। तो कोई माँ बेटे का प्यार जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, श्रृंगार जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शांत कुछ है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ युद्ध की बात हो कुछ इस तरह की पंक्तियां हो। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, तो ये युद्ध की जहां बात हो रही है, आप ऐसे शब्दों को पकड़िए। अगर आपको पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करना नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर वीर रस हो जाएगा। ठीक है, वीरता जैसी बात हो रही है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ये श्रृंगार रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। तो यहाँ पर सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया अपकार, तो इसमें शांत रस हो जाएगा। ठीक है, जहां भगवान जैसी ऐसी कोई अर्चना प्रार्थना जैसी कोई बात हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। और ऑप्शन को पहले काटिए कि ये देखिए कि यहाँ कोई सजने संवरने की या कोई प्रेम जैसी कोई बात नहीं आ रही है तो श्रृंगार रस नहीं होगा। युद्ध जैसी बात नहीं हो रही है तो वीर रस नहीं होगा। प्रेम माँ बेटे का कोई प्रेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो वात्सल्य रस नहीं होगा। तो पहले आप क्वेश्चन काटिए तो अपने आप ही क्वेश्चन फिर निकल आता है, नहीं आता हो तो। पाणी ही ते हिम हुआ, पाणी ही ते हिम भया हिम है गया विलाय। ठीक है, पानी ही से तो पानी से ही हिम माने बर्फ भई। ठीक है, और हिम यानी बर्फ है गया विलाय, और वो पानी में ही मिल गई है। जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ये श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है। तो काटिए, क्या श्रृंगार रस है? नहीं, श्रृंगार नहीं है। वीर रस जैसी बात हो रही है तो वीर रस जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, युद्ध जैसी कोई बात नहीं हो रही है। और वात्सल्य रस, माँ का बच्चे के प्रति ऐसा कोई प्यार नहीं दिखाई दिया है। तो कौन सा रस हो जाएगा? बचा सी, शांत रस हो जाएगा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? क्या श्रृंगार की बात हो रही है? नहीं। क्या वीरता जैसी कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या वात्सल्य जैसा कुछ है? नहीं। तो यहाँ सिंपल सा तपस्वी हो या भगवान से कोई अर्चना हो तो यहाँ कौन सा होगा? शांत रस हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न वासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। ठीक है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न वासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। तो क्या हो जाएगा इसमें? श्रृंगार रस नहीं है, वीर रस नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो शांत रस हो जाएगा। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वियोग। बिना गोपाल के बैरिन भई कुंजय। तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। जब श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं तो गोपियां जो हैं वो गली गली में घूमती हैं, तो यही इसका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है,
मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी। अब यहाँ वियोगिनी से समझ लो, वियोगिनी किसके लिए प्रयोग किया गया है। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। ये वियोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य है। तो यहां से ही पकड़ो इसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। हाय सब मिथ्या बात, झूठी, मिथ्या माने झूठी बात। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में, शिशिर माने खरगोश, भरता खूनी सांस। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो यहां पर मैंने बोला है जहां पर मांस की बात आ जाए, खून की बात आ जाए, तो वहां कौन सा हो जाएगा। यहां बीभत्स नहीं दिया है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख के भी टिक करना है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू, है ना। वियोग श्रृंगार रस है, बी वीर रस है, सी शांत रस है, डी वात्सल्य रस है। तो आपको लग रहा होगा और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मगर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, शांत रस है। ठीक है, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। ए वियोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है। जब मैं था, ठीक है, जब यानी जब मेरे अंदर अहंकार था। मैं किसको कहा है, अहंकार को था कहा है। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था। जब मैं था हर नहीं, तब हर नहीं थे, मेरे अंदर भगवान नहीं थे। अब हर हैं, अब मेरे अंदर भगवान का वास है। यानी भगवान के वास से मतलब है कि मैं जो मेरे समाज के लोग हैं उनके प्रति मेरा दया भाव है। अब हर हैं मैं नहीं, अब मेरे अंदर सबके प्रति अच्छे विचार हैं और मैं अच्छा सोचता हूं सबके लिए और अच्छा करता हूं। और पहले मैं ऐसा नहीं था। ठीक है, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं नहीं, यानी घमंड जैसी कोई बात अब नहीं है। पहले मेरे अंदर सब अंधियारा मिट गया, अब अंधियारा नहीं है मेरे जीवन में, जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है, सी सही आंसर हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। तरन तनुजा तट तमाल, तरवर वह छाए झुके, फूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है। अगर यहाँ बात की जाए तरन तनुजा तट तमाल तरवर वह जाए, तो अवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। वैसे अलंकार में देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, मगर यहाँ पर रस की बात हो रही है, तो कौन सा रस हो जाएगा। ए आंसर इसका सही हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा। शावक किसको कहेंगे, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। से सुकुमार, सुकुमार किसे कहेंगे, जो राजकुमार हैं, सुकुमार यानी सुंदर कुमार। सुधा भरने को विधु के पास। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। ए संयोग श्रृंगार रस है, बी वीर रस है, सी शांत रस है, डी वात्सल्य रस है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ अविलंबित मुख के पास घिर रहे थे घुंघराले बाल, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचारा। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो इसका सही आंसर संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।